ये थाना कल्चर कब खत्म होगा? कब हमारे गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा? कब हमारी खवातीन की तज़लील नहीं होगी? मैं वहाँ खड़ी हो गई, ऊपर से आया डंडा लेके आया, मुझे मारा, इतना मारा मेरे कपड़े तक फाड़े। मेरी बेगम को देख के स्टिल तो पहले हंसा है, उसके बाद थोड़ा सा डांस किया जैसे एक टिकटॉक अपने आप को दिखाता है, टिकटॉक स्टार अपने आप को। मैं तो इसको टिकटॉक स्टार नहीं कहूँगा, मैं तो इसको बगैरती कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज मैं शाहदरा के इलाके में मौजूद हूं जहां पे मेरे साथ उम्मे कलसूम मौजूद हैं। उम्मे कलसूम एक इंस्पेक्टर के घर काम किया करती थी। इंस्पेक्टर का बेटा इनका भाई बना हुआ था और इंस्पेक्टर की बीवी इनकी माँ बनी हुई थी। इन्होंने जो उनके घर कमेटी डाली थी वो पैसे भी उन्होंने खा लिए और इन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने उनके घर में चोरी की है। चोरी भी क्या की है वो तो यही बताएंगी, लेकिन उनके बेटे ने, इंस्पेक्टर के बेटे ने इनको बरहना किया, इनको डंडों के साथ मारा गया, मोहल्ले में ले जाके इनकी वीडियो बनाई गई और इन पर गंदे गंदे इल्जामात भी लगाए गए। बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। उम्मे कलसूम, कितने अरसे से आप इंस्पेक्टर के घर में काम कर रहे हैं? 7 साल हो गए थे। 7 साल के दौरान कोई और इल्जाम लगाया गया था आप पे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी इन लोगों ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इन लोगों ने मुझे बेटी की तरह रखा था, अच्छी थी, ये कहती थी तुम मेरी बेटी हो, भाई मुझे बहन मानता था, कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ। इतबार इन लोगों ने, देखो 7 साल बहुत काफ़ी साल होते हैं, तो इतबार भी बंदा बन जाता है। इन लोगों ने कहा अपनी बेटी के लिए कुछ बनाओ। मैंने कहा अभी तो मेरी बच्ची के लिए बहुत, वैसे आस्ता से मैंने अपनी बच्ची के लिए थोड़ा बहुत सामान भी बनाया था। इन लोगों ने कहा आप ऐसे करो, पैसे हैं नहीं, कमेटी जो भी हैं मेरे पास रखवा दिया करो, अकाउंट भी ना खुलवाओ, कोई चीज़ नहीं खुलवाओ, आप मेरे पास रखवाओ, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, जैसे आप अपनी माँ के ऊपर इतबार करती थी ऐसे मेरे ऊपर भी इतबार किया करो। कमेटियाँ डाली थी इन लोगों ने, है नहीं, कारोबार में लगा चुके थे। मैं 15 महीने से इनसे पैसे मांग रही थी, दे दो दे दो दे दो। इन लोगों ने कहा आपको पराफा देती रहूँगी। मैं कहा पराफा आपने मुझसे पूछ के कारोबार में लगाए भी हैं, तो ना मुझे पराफा मिली है ना मेरे अपनी रकम मिली है। तो जब मुझे ज़रूरत है तो आपने कहा था जब ज़रूरत होगी तब ले लिया करना। जब मेरे मियाँ का काम ठंडा हो गया था, मुझे ज़रूरत पड़ी, इन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए। इन लोगों ने कहा है आपको दे देंगे, हम भागे नहीं जा रहे, कहीं जा नहीं रहे हैं, ये है वो। इन लोगों ने मुझे 15 महीने से जलील करते गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को रोज़ाना ले के जा के थक गई हूँ, दे दो बाजी दे दो। इनके मियाँ को बताया, महंगा इन लोगों ने मेरे से पैसे लिए। वो कहते हैं तुम जानो, तुम्हारे आंटी जाने, मुझे नहीं पता। उनके हस्बैंड को भी पता था मेरे से पैसे लिए हैं इन लोगों ने। वो झूठा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है इन लोगों ने चोरी की। 7 सालों में मैंने कभी चोरी नहीं की, अब जाके मैंने चोरी करनी थी। वो मुझे मारा गया। औरतों को कहा तुम आओ, इसके हाथ में पैसे देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं गई 26वें रोज़े को गई उनसे पैसे लेने। औरतों को ये कहा गया तुम जाओ, इनके मामले में ना पड़ो, आप घर जाओ। मैं वहाँ खड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा अपनी मम्मा को कहो मुझे पैसे दे और मैं घर जाऊँ। वो कहता पैसे कोई नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं है पैसे? लिए तुम्हारी मम्मा ने हैं, मुझे चाहिए। मैं वहाँ खड़ी हो गई, ऊपर से आया डंडा लेके आया, मुझे मारा, इतना मारा मेरे कपड़े तक फाड़े। लोगों ने देखा इसलिए नहीं छुड़ाया, पुलिस का बेटा है, पुलिस का बेटा है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, उनकी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। हम इसलिए हम गरीब हैं। इन लोगों ने कहा हमारे पास गाड़ी है, बंगला, घर है, हज, हमारे पैसों से ये घर बनाए इन लोगों ने, हमारे पैसों से इन लोगों ने शादियाँ की। ये इंसाफ चाहिए हमें। धोखे से पैसे लिए, धोखे से पैसे मैंने नहीं छोड़ना है, मुझे चाहिए। मेरी 10 साल की मेहनत इनके पास है, और जो रोज़े में मैंने 20 दिन काम किया उसके भी पैसे ही नहीं दिए इन लोगों ने। कुलसूम, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको काम करना पड़ रहा था उनके घर? मुझे ये मजबूरी थी, मेरे मियाँ की सैलरी थोड़ी थी। इनसे मैंने पूछ के मैंने उनके घर गई हूँ। मैंने कहा मुझे किसी औरत ने लगवाया था इनके घर। तो मेरा मियाँ 16-17 हज़ार कमाता था, पहले तो 10 हज़ार कमाते थे जब मैं उनके घर जाने लगी थी। देखो हाँ, बंदा मियाँ की ज़रूरत
करनी पड़ती है, उनकी सैलरी थोड़ी थी, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। इजाज़त ली अपने हस्बैंड से, वो कहे चलो ठीक है, हम दोनों मिल के अपने घर का गुजारा कर लेते हैं। उम्मे कुलसूम, जिस लड़के ने आप पे तशद्दुद किया है उसका नाम और उसके वालिद का नाम क्या है? वकास विक्की, उनके बेटे का नाम था? हाँ जी, और उनके पापा का नाम था मलक था। ठीक है, मलिक आयात उसके वालिद साहब का नाम था। हाँ जी। अभी आपने एफआईआर कटवाई है थाने में? हाँ जी, कटवाई है। वो कहते हैं अभी तो ज़मानत देते जा रहे, ज़मानत लेते जा रहे, ज़मानत लेते जाओ, ज़मानत ले, हमारा इंसाफ ही नहीं कर रहे। कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? हाँ जी हुई है, हमारा सब कुछ हुआ है, इन लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं कर रही। थाने के हवाले से सारे मामलात इनके खावों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इनके खावंद मौजूद हैं। जमाल साहब, अभी तक पुलिस का क्या रिस्पांस आया है, क्या कार्रवाई हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी तक इस बात को 26वां रोज़े से आज स्टिल ये टाइम आ चुका है सर, अभी तक पुलिस का हमारे साथ कोई जो है ना अभी तक अच्छा ताउन नहीं हो सका। पुलिस अभी तक कोई ताउन नहीं कर रही। एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर पे 354 की दफ़ा लगाई है। हालांकि इसके अंदर एक दफ़ा ऐड होनी थी, वो थी 406 जो हमारे पैसों की उसमें ऐड होनी थी, जो हमारे साथ पुलिस ने मौके पर हमें एफआईआर देकर यह कह दिया कि इस पर एसएचओ साहब अमल दरामद करवा कर आपकी 406 को आज़ाद करवाएंगे। इस पर अभी तक वो नहीं हुआ, क्योंकि हमारा पैसों का भी मुतालबा है। तजलील इज़्ज़त की जो हुई है वो तो बेतहाशा हमारी मोहल्ले में इस तरफ हुई है कि आपको मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता, क्योंकि उसकी जो है ना मेरी बेगम को इन्होंने धोखे से बुलाया। इसकी वालदा शाजिया ने फ़ोन करके कहा कि तुम मेरे घर आओ, आकर मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। मेरी बीवी गई है, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है ना जारी हो चुकी हुई है। आप उसमें देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में किस तरह इसका शौहर बाहर निकल के ये मेरी बीवी को गली में से मारता हुआ बाज़ार तक लेकर गया। आपने जिस थाने में एफआईआर दी है वहाँ के एएसआई का नाम क्या है? जी आसिफ साहब नाम है उनका, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं वो थाना शादरा में। अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ मुलजिम? नहीं सर, वो इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ, हमें ये बताया गया कि वो अबूरी ज़मानत पर है, जो 12 तारीख को उनकी अबूरी ज़मानत ख़त्म हो रही है। क्योंकि एएसआई आसिफ साहब ने हमें बताया था, मेरा कल उनसे रब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे बताया इनकी 12 तारीख को अबूरी ज़मानत ख़त्म हो रही है। लेकिन अभी तक स्टिल हमारे साथ इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हो सका। किसी किस्म की आपसे रिश्वत ली गई है? जी हमारे से इन्होंने जिस वक्त हमने पहले छापा मारने के लिए कहा है तो 5000 रुपये का मुतालबा किया गया था एएसआई की तरफ से कि जी आप हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट हमें डीजल नहीं दे रही, लिहाजा आप हमारे साथ तावन करें तब हम आपके साथ छापा मारेंगे। ये हमारे डूब मरने का मुकाम है कि हम ही आपको आपकी गाड़ियों में डीजल डलवा कर दें और फिर मुलजिम भी गिरफ्तार ना हो। अफसोस, लाकानूनियत तो है ही है हमारे मुल्क में, लेकिन ये सुन के मैं हैरान हूं कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं अभी भी। ये थाना कल्चर कब ख़त्म होगा? कब हमारे गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा? कब हमारी ख़वातीन की तज़लील नहीं होगी? कब हमारे पुलिस एहलकार ईमानदारी के साथ काम करेंगे? कब तक हम ये सुनते आएंगे कि हमें पीछे से सपोर्ट नहीं किया जा रहा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते? क्या वर्दी पहनना ही सिर्फ आपका मकसद होता है? कौम की खिदमत करना आपका मकसद नहीं होता? सर यहाँ एक ऐड कर दूं कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है मुझे थाना चौकी से भी फ़ोन आया है, वो इस वजह से सपोर्ट किया जा रहा है कि वो उनका बरादरी भाई है, पेटी भाई है। थाना शादरा भी इसी तरह इसी वजह से सपोर्ट कर रहा है कि वो पेटी भाई है। ठीक है, हमारे साथ इस वजह से ताउन नहीं किया जा रहा, हम सिविल हैं, एक आम शहरी हैं, हमारे साथ किसी किस्म का लड़के ने आपकी बेगम पे तशद्दुद किया है, वो क्या करता है? सर वो बिल्कुल टिकटॉक स्टार है, अपने आप को टिकटॉक स्टार बताता है। ठीक है, और झूठ मेरी बेगम के साथ बताया गया कि इनके शोरूम्स हैं और इनके कोई अपने गांव हैं, वहाँ पर से इनकी कोई खेती बाड़ी होती है, वहाँ से इनको जो है ना महाना या सालाना ठेका आता है। आपकी बीवी की एक बार फिर से वीडियो बनाई गई है गली में और ताने और तंजिया कुछ अल्फाज बोले गए, वो क्या थे? सर मेरी बेगम अपने किसी सौदा सलफ के लिए निकली है बाज़ार से, और उसको रास्ता भी, क्योंकि हमारी गली ये यू टर्न है, एक ही गली हमारे घर को आती है, ये वहाँ से निकली हैं और दोनों ये माँ शाजिया और उसका बेटा मलक वकास मेरी बेगम को देख के स्टिल तो पहले हंसा है, उसके बाद थोड़ा सा डांस किया जैसे एक टिकटॉक अपने आप को दिखाता है। अच्छा। टिकटॉक स्टार अपने आप को, मैं तो इसको टिकटॉक स्टार नहीं कहूँगा, मैं तो इसको बगैरती कहूँगा कि एक औरत को सामने आप देखकर, एक जिसके साथ ज़्यादती हुई है, आप अपने आप को वर्गल कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि जी मैं बहुत इंसान का बच्चा हूँ, तो मेरी नज़र में ये कोई इंसान नहीं। उसके बाद उसने वीडियो बनाई है और मेरी बीवी रोते हुए वापस आई है, जो इसने कहा जी हम आपकी वीडियो ये बनाई है, आप हमें धमकियाँ दे रहे हैं, और सरासर झूठ है सर। हमारे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा मेरी बीवी पर और मेरे पर। थाना चौकी बेगम कोर्ट में मुझे उसकी कॉल भी आई थी चौकी इंचार्ज की,
ये तकरीबन कुछ 3-4 दिन पहले की बात है कि जी आप पर झूठी, जो मेरी नज़र में झूठी है, क्योंकि सर हम सच्चे हैं। 7 साल से मेरी बेगम काम करती रही, तब चोरी नहीं हुई, और तो चोरी अब होनी थी जब अगर आपकी बेगम ने चोरी की है तो क्या उन्होंने FIR दी है? नहीं सर, अभी तो कोई FIR नहीं हुई। उसके बाद से मुझे अभी टेलीफोन भी कोई नहीं आया कि आप थाने पेश हों या कचहरी में पेश हो, अपना चौकी पेश हों। तो मेरे ख्याल से सर इस मामले का सारा फैसला अदालतें करेंगी, पुलिस करेगी, हम कोई नहीं होते कि हम फैसला कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना ज़रूर पसंद करूँगा कि अगर बिलफर्ज इनकी बीवी की वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर दी जाती है, जो वीडियो आप स्क्रीन पे चलते हुए भी देख सकते हैं, जो पीछे से बनाई गई है, और कुछ जुमले कसे जा रहे हैं कि तुम चोर हो, चोर हो, ये कौन सा कल्चर लेकर आ रहे हैं हम पाकिस्तान में? ये हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? हमने ये बच्चों की तरबियत की है अपने, हमने ये बताया है कि अपनी अगली नस्ल को ये बताएंगे कि ख़वातीन की तज़लील करनी है? ये कौन सा पाकिस्तान है? मैं और इस पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स ये कभी तस्लीम नहीं करेगा कि हम इस्लामी कवानीन से हट जाएं, अपने दीन को भूल जाएं और अपनी ख़वातीन को लान तान करें, तशद्दुद करें, गली मोहल्ले में उन पर तशद्दुद किया जाए, उनको बरहना किया जाए, मजाक बनाया जाए। सर एक चीज़ ऐड करूंगा यहाँ पर, जब तक हमारा स्टिल ये केस ये अदालती मामले में जाता है और थाने तक रहता है, मुझे इंस्पेक्टर मलक हयात मोतल चाहिए। क्यों कि उसकी पुश्त पनाही पर उसका बेटा यहाँ तक पहुँच सका, वरना किसी बाप की इतनी ज़रूरत नहीं हो सकती कि वो अपने बेटे की इतनी पुश्त पनाही करे। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, SP साहब, यहाँ तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मेरी बरहना और हमदर्दाना तौर पर अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत परेशान हैं, मुसलसल हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप सुलह की तरफ आएँ। जो हमारा राइट है हमें उस पर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। लिहाजा हमारी अपील है हमारे साथ इंसाफ। हमारी पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है कि रेप हो जाए तो सुलह कर लें, ज़्यादती हो जाए सुलह कर लें, किसी को बरहना कर दिया जाए तो सुलह कर लें, और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।